गोपी गीत कहते हैं। 19 गोपिकाएं 19 श्लोक के माध्यम से प्रभु को पुकारती है। बड़ा सुंदर गोपी गीत। कुछ गोपिकाओं के जो शब्द मैं आपको सुनाता हूं। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता स्व त्वाविचिन्वते जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। जय हो श्री राधे। सभी ताली को सहयोग करते हुए श्री राधे। क्या कहती है गोपिकाएं? जयति तेदिकं जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, ये व्रज धन्य है, लेकिन इस व्रज की महिमा की जय जयकार तीनों लोकों में हुई, वो आपके कारण से हुई। जब से आपने व्रज में जन्म लिया है, जन्मना ब्रज, आपका जन्म ब्रज में हुआ है, तब से इस ब्रज की महिमा तीनों लोकों में जानी जाने लगी। ये सब आपके कारण से हुआ है प्रभु। आप आए, आपके साथ साथ इंदिरा भी आ गई। लक्ष्मी जी कहां से आकर के इस व्रज में बस गई। आपके आते ही लक्ष्मी भी सब हम सब के घरों में आकर के विद्यमान हो गई। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र, न जाने ये लक्ष्मी कहां से आई और सारे व्रज में लक्ष्मी सर्वत्र हो गई। शरदुदास ये साधु जात सा सरसि जोदरा श्री प्रसाद सा सूरत नाथ ते असुर दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वध विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरसमारुतान वेजुतान ला व्रस मयात्मजा विश्व तो भया द्रसवते वयम्
रक्षिता मोहो। नाथ आपके आने के बाद लक्ष्मी भी न जाने कहां से आ गई। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपकी विरह की अग्नि में हमको जला करके मत मारिए। अगर बिछड़ना ही था तो मिले ही क्यों, और मिले हैं तो फिर हमें क्यों त्यागा क्यों है, हमारा त्याग क्यों किया है। प्रभु आप तो कृपालु है, दयालु है। अपने विरह की अग्नि में अगर जला करके इस प्रकार हमें मारना था तो उस समय हमें क्यों बचाया। विष से हमारी आपने रक्षा करी, अनेकों राक्षसों से आपने हमारी रक्षा करी। हे नाथ अगर मारना था तो उस समय हमारी रक्षा क्यों करी। हे प्रभु जब रक्षा करी, हमें बचाया, तो अपनी विरह की अग्नि में हमें न जलाइए, क्योंकि हम आपकी अशुल्क की दासी है। पता है नाथ, जब आप चले जाते हो गायों को चराने के लिए, आपके जाने के बाद में हमारी क्या दशा होती थी। हे श्याम सुंदर आपको क्या बताए, जब आप चले जाते थे तो आपकी याद में हम तड़पती थी, तो याद से उस अग्नि को शांत करने के लिए आपकी कथा श्रवण करती थी। लेकिन जब आपकी कथा श्रवण करती उस समय आपकी याद और आ जाती थी। इसलिए नाथ तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे नाथ आपकी याद से बचने के लिए हम आपकी कथा सुनती थी, लेकिन हमें क्या पता था ये आपकी कथा हमें आपकी और याद दिलाएगी। हे नाथ आपने सब पर कृपा करी, कालिया पर कृपा करी। वो दुष्ट आपकी गायों को मारा, फिर भी आपने उसे अभय दान दे दिया। हम तो आपकी सखियां हैं, हमसे गलती हुई तो क्षमा करो। हमें भी अपने चरण हमारे वक्ष पर रख करके अभय दान प्रदान कीजिए। हमारी भूल है तो आप क्षमा करो प्रभु। माना कि हम गलती कर बैठे, लेकिन आप तो गलती को भुलाने वाले हो। इसलिए हे नाथ हमारी भूल को क्षमा करो और हमें दर्शन दो। तो कहा कि हे नाथ माना कि हमसे भूल हो गई, हम तो गलती करने वाले हैं, लेकिन आप तो क्षमा देने वाले प्रभु है ना। आपने कालिया पर कृपा करी, आपने ब्रजवासियों पर कृपा करी। आपने जब इंद्र ने इतना बड़ा क्रोध किया, आपने गिरिराज धारण करके हमारी रक्षा इंद्र से करी। आज हमारी इतनी तो गलती है नहीं, लेकिन जो भी है नाथ आप क्षमा करो और क्षमा करके प्रकट होइए प्रभु। हे नाथ आप हमारे नहीं, हम आपके चरणों की दासी है। गोपियों का भाव बदला, बस यही रहस्य, एक ही दो शब्दों में सारा जीवन का रहस्य आ जाएगा। पहले गोपियों का भाव क्या था, प्रभु हमारे हैं, प्रभु ने त्याग दिया। अब गोपिकाओं का भाव बदला। अब गोपिका क्या कर रही है, कृष्ण की जब याद आई, कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए, गोपिकाओं के हृदय परिवर्तन हुआ। पहले तो कहती थी कृष्ण हमारे हैं, और अब गोपिया क्या कहती है, हे नाथ आप हमारे नहीं, हम आपके चरणों की दासी है। भाव बदला और भगवान तुरंत प्रसन्न हुए, वहां प्रकट हो
गए। वहां मेरी गोपियों जैसे ही कृष्ण को देखा, जब कृष्ण प्रकट नहीं हुए, वो इधर उधर भटक रही थी, उस समय कृष्ण की जो याद उनको आ रही थी, रुदन कर रही थी। कृष्ण जब प्रकट हुए तो चरणों में जाकर के लिपट गई, जैसे बरसों से बिछड़ी हुई आज अपने स्वामी को देख करके एक पत्नी लिपटती है, ऐसे ही श्री कृष्ण से वो लिपट गई गोपियां और कहा, नाथ हमें छोड़ करके आप क्यों गए, आपके बिना हम कैसे रहेगी। भगवान ने कहा, गोपिकाओं तुम्हारा भाव बदला और मेरा भी भाव बदल गया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, भाव से मुझे बजे उसका बेड़ा पार। तुमने अहंकार उत्पन्न किया, जहां अहंकार है वहां मैं नहीं। जब मैं था तब प्रभु नहीं, और जब प्रभु थे तब मैं नहीं। श्री राधे। मैं का मतलब क्या हुआ? अहंकार। जब तक हमारे हृदय में मैं है, अहंकार है, भगवान कहते हैं कि भैया मैं लेकर के बैठा रहे, मेरा स्थान यहाँ नहीं है। जब मैं था तब प्रभु नहीं, और जब प्रभु थे तब मैं नहीं। और जब हृदय में आकर के परमात्मा विराजित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर का जो मैं है वह समाप्त हो सकता है। एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, या तो अहंकार या प्रभु, एक ही टिकता है इस हृदय में। गोपिकाओं जब मन हृदय पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया,